बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंक्लूड नहीं हुई, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, काश ये एक कोई कमीशन बैठा होता जो बजाय के पहले ही एक लोगों को पेनलाइज करने की जो है मोड के साथ चले, उनसे पूछा जाता है एक रिलैक्स्ड माहौल में कि ये हकायक क्या है। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि हमारे पास और अवाम के पास जो शवाहिद हैं वो वही हैं जो उस नोटराइज्ड और जो हल्फिया बयान है, और उसके अंदर काफी क्लैरिटी है चीजों की, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस मौकफ के ऊपर वो जो उनका वो जो बयान है वो कहाँ से आया, किसने लीक किया, क्यों किया, उसके मकासद क्या है, उस पर जरूर बहस होगी और हो सकती है और तज्जिए भी किए जा सकते हैं। लेकिन जो उस पर लिखा हुआ है वो तो पूरी अवाम ने पढ़ा, मीडिया ने भी देखा, पाकिस्तानियों ने भी देखा, उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो बड़ी क्लियर है। नहीं, लेकिन राना शमीम साहब ने आज ये कहा है कि क्या छपा है वो कौन सा बयान हल्फी है, पहले मुझे वो देखना होगा कि उसमें क्या तहरीर किया गया है। बिल्कुल, तो जो तहरीर किया हुआ है और जो जो लोगों के सामने आया है उसके अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है कि एक जो साबिक चीफ जस्टिस है वो अपनी जब वो ओहदे पे था और छुट्टियों पे गया हुआ था तो वो यही कह रहा था कि बेल नहीं मिलनी चाहिए इलेक्शन से पहले। तो ये चीज तो बड़ी क्लियर है उसके अंदर। अब आई एम श्योर जब राना शमीम साहब उसको देखेंगे और उनको पता लगेगा कि कौन सा जो है वो बयान लीक हुआ है, तो वो उससे, क्योंकि ये नोटराइज्ड भी है, तो आई एम श्योर ही विल स्टैंड बाय हिज स्टेटमेंट। ओके, देखिए यहाँ नादिया मैं ये जरूर कहूंगा कि जब कोई इस तरह की चीजें या कोई किसी की ऑडियो या कोई एफिडेविट कोई जब आ जाता है पब्लिक एरिना में या पब्लिक नॉलेज में आ जाता है, तो सबसे पहले तो यहाँ हम एक वो हंटिंग शुरू कर देते हैं कि ये आया क्यों, ये किसने किया, और वो उसको उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जिस चीज को वो पॉइंट आउट करता है, उसके ऊपर फोकस से ज्यादा ये चीज होती है कि ये निकला क्यों और ये कैसे आया। मैं समझता हूं कि उसके कंटेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, चाहे वो ऑडियो हो या कोई वीडियो हो, जिस तरह अरशद मलिक की वीडियो थी कि वो क्या कह रहे थे, और उस कंटेंट के ऊपर हम पूरी जुडिशरी या जो गवर्नमेंट है वो नजरसानी नहीं करती और उसको रद्द कर देती है। लेकिन वो भी बहुत एक एरिया है जहां जिसे हमें देखना चाहिए, जहां तक लेकिन राना साहब कता कलामी माफी चाहूंगी, गुज़िश्ता रोज आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब वो पिटिशन गई थी उस ऑडियो लीक के हवाले से, तो उसको अटॉर्नी जनरल के तरफ जो है वो एडमिसिबल किया गया है कि वो प्री एडमिशन नोट इसका जो है वो बताएंगे। और उस केस के अंदर यानी उस वक्त के वो समात के लिए काबिल समात है कि नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जिनको ये फायदा पहुंचा सकती है, अगर ये इसमें सदाकत है, वो लोग तक नहीं आए तो आप क्यों लेकर आ रहे हैं। यानी आपकी पार्टी की तरफ, शरीफ फैमिली की तरफ इशारा था कि व्हेन यू डोंट इवन गिव इट एज एडमिसिबल एविडेंस और एन एडिशनल एविडेंस। देखिए ये जो चीजें आई वो हमारी लीगल टीम या मियां साहब की या मरियम बीबी की लीगल टीम तो उसको बिल्कुल यूज करेगी और अपनी लीगल जो एडवाइजरी के साथ जो भी जिस तरह भी उनको गाइड करेंगे या क्या वक्त किस वक्त पे उन्होंने लेके आना है या नहीं लेके आना, वो उनके पास है। लेकिन जो उसके अंदर कंटेंट था वो खाली मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रिलेटेड नहीं था, वो पाकिस्तान के अदल से रिलेटेड था, वो पाकिस्तान के इश्यूज के साथ रिलेटेड था। और वो भी एक फोरम है जहां हम जरूर सवालिया निशान उठाते हैं कि वो उस बुनियाद पे उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जहां तक ये NA 133 की वीडियो है जिसमें PMLN को दिखाया जा रहा है, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1 कि हमें वहां कोई प्रॉब्लम नहीं था, PTI तो पहले ही भाग गई। इन्होंने ऐसी बचकाना वो जो तजवीज कुनिंदा और ताईद कुनिंदा जान के इन्होंने ये किया कि इनको इलेक्शन ना लड़ना पड़े और ये मैदान छोड़ के भाग गए। नंबर 2, हमारा पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम वोट खरीदें या कुछ करें। हम इंशाल्लाह ताला वैसे ही बड़ी एक अच्छी लीड के साथ जीत रहे हैं, और वैसे भी PMLN समझती है कि वोट खरीदना एक इलीगल एक्टिविटी है और हम इसको कंडेम करते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं कि ECP ने इसको पिकअप किया और जल्द हम इंतजार कर रहे हैं कि जो है वो निताया जाए। तीसरा जो वीडियो है, वीडियो में एक तो सबने मास्क पहना हुआ है,
कि इतना तो कोरोना अब है ही नहीं जितना हर एक ने वो जो जो वोट बेचने आ रहे हैं उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है, फिर जो जो खरीद रहे हैं उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है, और फिर इतने बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए हैं कि आप इतनी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं और फिर साथ आप अपनी जो है वो नुमाइश भी कर रहे हैं पार्टी की। So what's ये the point? लगता है कि ये बनाई गई है। पॉइंट इज कि ये पीटीआई भाग तो गई इलेक्शन से, लेकिन भागते भागते इलेक्शन को गंदा करने के लिए उन्होंने ये वीडियो डॉक्टर की है। अच्छा। ये वीडियो डॉक्टर करने के माहिर है। इन्होंने पहले वो गिलानी साहब के टाइम पे भी जो है वो इनके एमएनएज ने वो वीडियोस बनाई और पता नहीं क्या कुछ किया, तो ये उसी कड़ी का सिलसिला नजर आ रहा है। और मेरे ये आप देखिएगा जब ये कंक्लूड होगी इन्वेस्टिगेशन ईसीपी से, तो यही निकलेगा अंदर से, जो बिल्ली थैले से निकलेगी वो पीटीआई की तरफ पॉइंट आउट करेगी। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी का वोट खरीदने के लिए, इंशाल्लाह ताला हम एक बड़ी लीड के साथ सारे के सारे फरार के बहाने हैं। ये भागे इलेक्शन से और इतनी बचकाना हरकत पे भागे कि वो हर एक को पता है, मेरे ख्याल से पूरे जनरल इलेक्शन में जहां कोई 1000 सीटों पे इलेक्शन हो रहा होता है शायद ही कोई इस तरह का वाकया हो जिस तरह का इन्होंने जो है वो किया। और ये इनकी आदत है कि जिस ईसीपी का चेयरमैन जो ईसीपी का हेड है जिसको इन्होंने नॉमिनेट किया, आज अगर वो ईसीपी चला रहा है तो ईसीपी के इनके अगर खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर अगर फैसला आता है तो ये उसको भी जो है मुतनाज़ा बनाते हैं। और नादरा तो वैसे ही आपके अंडर है, नादरा तो वैसे ही आपके अंडर है, तो आप क्या बात कर रही है? ना हम हुकूमत में, ना पंजाब हुकूमत हमारी, ना फेडरल हुकूमत हमारी, और फिर भी जो है आपके हाथ के नीचे पता है क्या कुछ हो जाता है। तो इतने बच्चे तो मेरे ख्याल से ये पीटीआई नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि ये इलेक्शन में बदतरीन सतह से भागे जरूर है। अच्छा।